मिर्जापुर मडिहान विधानसभा समाजवादी पार्टी अपना दल कमेरावादी के संयुक्त प्रत्याशी अवधेश पटेल पप्पू की व्यवहारिक छवि उनको अन्य राजनेताओं से अलग करती है। 2002 तक मिर्जापुर के जनप्रतिनिधि सिर्फ चुनाव में ही नजर आते थे और चुनाव जीतने के बाद वो लखनऊ अथवा दिल्ली के होकर रह जाते थे। उस समय तक का विधायक अथवा सांसद मिर्जापुर के लिए खास नहीं बल्कि बहुत अधिक खास होते थे, जिनसे मिलना आम जनता के लिए नामुमकिन तो नहीं लेकिन कठिन तो होता ही था। लेकिन अवधेश पटेल विधायक न रहते हुए अपने व्यवहार और मडिहान क्षेत्र के आमजनों के बीच अपनी उपलब्धता के कारण इन्होंने एक अलग ही परंपरा की शुरुआत कर दी थी और इसका परिणाम ये रहा कि ये मडिहार वासियों के लिए एक चहेते बन गए थे, जिन्हें भाजपा के गढ़ में समाजवादी पार्टी अपना दल कमेरावादी से संयुक्त प्रत्याशी के तौर पर विधायक बनने का मौका मिला। इसमें महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अवधेश पटेल को ये मौका अपने क्षेत्र में मिला है। वहीं मडिहार विधानसभा में पटेल समाज के वोटरों की संख्या बहुत अधिक है। अपने जनसंपर्क कार्यालय के द्वारा हर समय आमजनों के लिए मौजूदगी, लोगों की शिकायतों समस्याओं के समाधान का प्रयास करना, किसी के भी मरनी करनी पर स्वयं पहुंच जाना, शादी ब्याह के आमंत्रण पर आम लोगों के घर पहुंच जाना, व्यवहार देना इत्यादि ऐसे कार्य थे जो अवधेश पटेल मडिहार की जनता से जोड़ दिया और इसका परिणाम ये रहा कि अवधेश पटेल मडिहार विधानसभा के लिए एक पर्याय बन गए हैं। अवधेश पटेल ने अपनी ये भूमिका सिर्फ संपर्क और उपलब्धता तक ही सीमित नहीं रखी बल्कि लोगों की हर संभव सहायता भी की। उन्होंने किसी निधि से नहीं बल्कि अपने निजी स्तर पर भी जनता की सेवा और सहायता के लिए बहुत प्रयास किए हैं। संवाददाता सुधीर सिंह की खास रिपोर्ट। चुनाव लड़ रहे, क्या आपकी प्राथमिकता है? भैया हमारी प्राथमिकता पहले तो किसानों को लेकर के है। शिक्षा, बिजली, महंगाई, आप दुनिया भर की चीज़ें देख ही रहे हैं। तो आपको जो है पहले आपके प्रतिद्वंदी से आपको क्या क्या वो है कि क्या दिक्कत कर सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं हो सकता। वो एक राजनीतिक पार्टी से इस समय हैं, मंत्री हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय ये क्षेत्र जो चल रहा है, इस समय क्या क्या हो रहा है आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं। क्षेत्र बढ़िया से चल रहा है, हमारे सपोर्ट में है। सारे मतदाताओं का हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन लोगों का दुलार प्यार मुझे मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, साथ मिल रहा है। कहीं दिक्कत नहीं, हमारे लड़ाई में कोई नहीं है। सर 2017 में भी आपने मडिहान से चुनाव लड़ा था और 2022 में भी आप लड़ रहे हैं। इन 5 सालों में आपको क्या लगता है जो कौन बुनियादी जरूरतें थी जो 5 सालों में अभी तक नहीं पूरी हो पाई हैं जो मडिहान की जनता की? भैया पहले तो आप एक चीज़ जान लीजिए कि जो मडिहान विधानसभा है ये पूरा का पूरा एक तरीके से कर लिए ज़्यादातर पहाड़ी इलाका है। यहाँ सबसे बड़ी समस्याएं तो एक तो हमारे यहाँ जो पहाड़ी इलाके में लोग रहते हैं उन्हें स्वास्थ्य की सेवाएं तो एकदम बिल्कुल नहीं मिली, न तो किसानों को पानी मिला, पेयजल की बहुत समस्या है। गर्मियों सरकार कोई काम कर नहीं पाई। गर्मियों में पेयजल की क्या स्थिति रहती है? पेयजल जो पहाड़ी जो मैदानी इलाके में है, हमारे विधानसभा का कुछ एरिया थोड़ा सा मैदानी इलाका पड़ता है जहाँ पेयजल की तो पूर्ति हो जाती है, लेकिन जो पहाड़ी इलाके में है वो पेयजल के लिए बहुत परेशान रहते हैं बेचारे। कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। एक चीज़ और बताएं, इस समय आपका गठबंधन यहाँ काम कर रहा था, गठबंधन हर जगह यूपी में काम कर रहा है, तो आपके यहाँ एक और प्रत्याशी खड़ा हुआ है गठबंधन। समाजवादी पार्टी और कमेरा दल दोनों अलग अलग प्रत्याशी जो है जनता पर जो है कितना इम्पैक्ट डालेंगे ये? पहले तो हम गठबंधन के प्रत्याशी हैं और ये उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में भी प्रत्याशी हम ही रहेंगे। तो अभी तक उन्होंने पर्चा भी वापस नहीं लिया है, वो प्रचार भी कर रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व तो उसके लिए अपना कोई न कोई फैसला सुनाएगी। अच्छा, एक चीज़ और समझिए, कल देवी प्रसाद चौधरी ने मिर्जापुर शहर में हम लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा है कि हमारा प्रत्याशी लड़ रहा है और हम अभी उनके उसमें प्रचार करेंगे। भाई ये फैसला शीर्ष नेतृत्व का है। ऊपर जब हमारे यहाँ विधानसभा में जब कार्यक्रम लगेगा तो उसमें फैसला क्लियर कर देंगे। नहीं तो इसमें तो आपको दिक्कत हो रही है ना भाई, दिन पर दिन